हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो गाइस, आज इस रीडिंग में जो है हम जानने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, आखिरकार कैसी बातें हो रही थी आपके पार्टनर और उनके दोस्त के बीच में। ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो अपने दोस्तों से वो क्या बातें करते हैं आज शाम, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। एंड क्या बातें करते हैं और उनके तरफ से जो उनके दोस्त हैं वो क्या कहते हैं, साथ ही साथ आपके पर्सन का रिएक्शन भी देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है हमें। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज आता है जो कि आप लोगों के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, मैं प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, आप यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दीजिए जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए या मन में 3 बार या 7 बार नाम ले सकते हैं आप। ओके, किंग ऑफ वांड्स फर्स्ट कार्ड है। चैरिट की एनर्जी आई है। यहाँ मेरे पास 7 ऑफ वांड्स। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। यहाँ है मेरे पास टावर की एनर्जी। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो जजमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ओके, थैंक यू सो मच। यहाँ है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। यहाँ है मून की एनर्जी। ओके, 2 ऑफ wands, hanged man, page of cups, 10 of wands, temperance। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ wands का कार्ड। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पार्टनर का सबसे पहले साइन बता देती हूँ। तो साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यहाँ पे है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इतने साइन अवेलेबल है हमारे पास। अब बात करते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे सबसे पहले तो ये बता रही है कि आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे वो बातें ये थी कि इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं भी बताई नहीं जा सकती हैं। आपके पर्सन उस चीज़ को बताना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा ये पर्सन डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पे इस पर्सन का डर मुझे ख़ास तौर से दिख रहा है। ठीक, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपसे कहीं जुदा होने की चाहत में तो नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे जुदा होने की चाहत में भी नज़र नहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं
मुझे ये पर्सन की एनर्जी जो है बता रही है कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार जो जो हो गया उसका बहुत अफसोस है, ठीक है, जो हो गया जो बीत गया उसका बहुत 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 अफसोस है। अब हम क्या ही कर सकते हैं, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे रही हैं, बहुत ज़्यादा मुझे पेन दे रही हैं। मैं कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज़ भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन भुला नहीं पा रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से मुझे हेडेक हो गया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अंदर ही अंदर मन में घुटन सी महसूस होती है एंड बहुत अफसोस हो रहा है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, या कैसे होगा कैसे नहीं होगा। थोड़ा बहुत जो चेंजेस है ना वो करने की चाहत मेरे अंदर भी है, बट क्या करूँ, चेंजेस नहीं कर पा रहा, चेंजेस नहीं हो पा रही है एंड चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चल रही हैं। 4 ऑफ कप्स जो कि बताता है कि भाई ये पर्सन कह रहे हैं कि जो भी हुआ मुझे उस बात का बहुत रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट वाली फीलिंग्स हैं, बहुत रिग्रेट वाले इमोशंस हैं मेरे। मैं किस किस को क्या क्या समझाऊं, मुझे खुद को आइडिया नहीं लग रहा है। मुझे ना ऐसा लग रहा है 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं ना कहीं वो गलती कर दी है, वो बहुत बड़ी गलती करी है। जो गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी वो गलती मैंने करी है एंड नो डाउट मैंने वो एहसास फील किया है जो कभी भी मुझे आज तक फील नहीं हुआ। इतना बुरा एहसास, इतना गंदा एहसास मुझे फील हुआ ना कि मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी फ़ील होती है। मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बेचैन मैं फ़ील करता हूँ, अंदर से मैं बहुत ज़्यादा खामोशी फ़ील करता हूँ। मैं क्या करूँ यार, कैसे करूँ यार, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ उसके तरफ, एक्शन लेना चाहता हूँ उसके तरफ। डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा ना, देखो डिसीज़न तो लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये डिसीज़न चाहे जैसे लूँ लेकिन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर मेरा मन कहीं लग नहीं रहा है। मेरे मन में जो डर है ना वो डर ख़त्म नहीं हो रहा है। अब ये डर क्यों ख़त्म नहीं हो रहा मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे मन का जो डर है, मेरे मन में जो फीलिंग्स है, मेरे मन में जो इमोशंस है ना, वो मतलब उसे लेकर के ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इनसिक्योरिटी फील हो रही है मुझे। मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, मेरे मन को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिल को, मेरे मन को मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार ऐसी चीज़ें हैं, वैसी चीज़ें हैं, या ये चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये बेटर हो सकता है, वो बेटर हो सकता है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके रिश्ते को बेटर बनाने की चाहत आपके पार्टनर के अंदर मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं ना जो मतलब दिमाग में बहुत चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन की फीलिंग्स में कि भाई मून की एनर्जी है, मून का कार्ड जो कि बता रहा है कि यार थोड़ा बहुत जो चेंज करना चाहिए था, थोड़े बहुत जो चेंजेस करने चाहिए थे वो चेंजेस मैंने कर लिए हैं यार। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे मन में जो चीज़ें हैं, एक्चुअल में जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं, वो बातें सामने नहीं आ रही हैं। मैं उसको लेके नहीं आ पा रहा, मेरे में कमी है या क्या कमी है मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। हर एक चीज़ जो है ना मुझे पता है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने मन को, अपने दिल को समझाने में बहुत टाइम ले रहा हूँ, बहुत टाइम ले चुका हूँ। और मुझे लगता है कि यार कहीं बहुत कुछ ऐसा भी है, ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ उसको मुझे बताना था, या
मेरी फीलिंग्स थी कि मैं सिर्फ उसको बताऊं, लेकिन अब ऐसा हो गया है ना कि बताऊं या ना बताऊं, बताऊं या ना बताऊं, वो वाला नौबत आ चुका है। सो यार मुश्किल बहुत है इस रिश्ते में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, बहुत 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 परेशान हो चुका हूँ। मुझे अंदर से घबराहट फील होती है, अंदर से मुझे बहुत बेचैनी फील होती है, अंदर से मैं बेचैन सा फील करता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे मन को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मैं क्या समझाऊँ, कैसे समझाऊँ, मेरे दिल को मैं कैसे समझाऊँ, मेरे फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को मैं कैसे समझाऊँ, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। क्या कहना, क्या कहूँ क्या ना कहूँ, ये सारी चीज़ें मुझे सोच के बड़ा अजीब लगता है, बड़ा ही अजीब सी फीलिंग्स हैं, बड़ा ही अजीब सी वाइब्स है मेरी। मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हूँ अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों के साथ। मैं डिस्टर्बिंग फील करने लगा हूँ यार। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा जो संघर्ष मेरी ज़िंदगी में चल रहा है ना, वो संघर्ष को लेकर मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, लेकिन कोई समझे तो, कोई सुने तो, तब तो उसे एहसास होगा, तब तो उसे पता चलेगा कि यार मैं कितना सरवाइव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि मैं जितना भी टाइम अपने रिश्ते को देना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, वो कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है यार। मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस को मैं नहीं समझा सकता, किसी से भी नहीं समझा सकता। मेरे मन को मैं बताऊं, मेरे मन का मैं हाल बताऊं, मेरे मन को जो है मैं हैंडल करूं, कैसे हैंडल करूं, वो मुझे नहीं पता। बट मुझे ये ज़रूर पता है कि मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, मुझे डील करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्बिंग फील करने लगा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होने लगी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील होता है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने फीलिंग्स को, एक होता है ना कि छुपाना मुझे आ चुका है, मैं छुपाने लगा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इंतज़ार करने में बिलीव करने लगा हूँ अब कि चलो ठीक है, यूनिवर्स के ऊपर सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, यूनिवर्स का जो भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, हम हैंडल कर लेंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से जो भी चीज़ें हैं वो हैंडल करनी होंगी, मुझे जहाँ तक लगता है। मुझे लगता है कि चलो यार कोई बात नहीं है, ये चीज़ें नहीं हो पाई तो वो हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। तो मुझे ऐसा ही कुछ फील होता है यार। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, डोंट नो। बट चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, वो चीज़ें हैं जो बहुत हाई लेवल पे मैं लेके जा सकता हूँ, लेकिन नहीं लेके जा पा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे मन को मैं बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे दिल को मैं बहुत ज़्यादा संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड यस, मुझे लगता है कि मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ, हर एक बात को मैं फील कर सकता हूँ, हर एक चीज़ को मैं, होता है ना कि हर एक चीज़ को मैं सही तरीके से हैंडल करूँ। तो मुझे टाइम ज़रूर लगेगा, बट ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। तो टावर की एनर्जी है एंड हैंगमैन की एनर्जी है यार। सारी चीज़ें तितर बितर हो सकती हैं, हर एक चीज़ इधर की उधर, उधर की इधर हो सकती हैं। कहीं ना कहीं मुझे ना ऐसा करना होगा, ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे लाइफ सेटल हो, जिससे मैं सेटल हो जाऊं, जिससे मेरी ज़िंदगी सेटल हो जाए। तो यार वो चीज़ें मुझे करनी होंगी, और मुझे लगता है कि अगर मैं करना सीख जाऊं, ठीक है, तो मैं करना सीख जाऊं, तो मुझे लगता है कि मैं आसानी से कर लूँगा, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन फील होता है, ठीक है।
मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ नो कांटेक्ट में जा कर के बहुत लंबे टाइम तक मैंने सोचा है, बहुत लंबे टाइम तक मैंने फ़ील किया है। मैंने बहुत कुछ सोचा है यार, बहुत सारी चीज़ें सोची हैं। मैंने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में वो टाइम जो है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में वो टाइम पीरियड नहीं देखा जो टाइम पीरियड में अब देख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी लाइफ कुछ इस तरीके से हो चुकी है जहाँ पे मैं कुछ चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा, कुछ बातों को मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर के मैं धीरे करके, है ना, हर एक चीज़ को करने की चाहत मेरे अंदर हो चुकी है। अब मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं जजमेंट, पेज ऑफ कप्स है, जजमेंट की एनर्जी है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने इमोशंस में, अपनी फीलिंग्स, है ना, मैं अपनी फीलिंग्स में अपने इमोशंस को लेकर के, है ना, मैं अपनी फीलिंग्स में अपने इमोशंस को लेकर के दुआएं मांग रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मेरे मन को, मेरे दिल को, मेरे मन को समझाना ज़रा मुश्किल है, मेरे दिल को समझाना ज़रा मुश्किल है। मेरे मन में कितनी फीलिंग्स हैं, मेरे मन में कितने इमोशंस हैं, वो सिर्फ मैं जानता हूँ यार, उसे कुछ पता ही नहीं है। मैं कितना क्रेव करता हूँ, कितना ज़्यादा उसको मिस करता हूँ, ये सिर्फ मुझे पता है, उसको कुछ नहीं पता है। प्रॉब्लम ये है, उसे कुछ पता ही नहीं है मेरी फीलिंग्स के बारे में, मेरे इमोशंस के बारे में, या मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये कुछ भी नहीं पता है उसको। मुझे तो ये बहुत जान के अजीब लगता है कि यार उसको ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पता है, उसको ये सारी बातें क्यों नहीं पता है, ऐसी चीज़ें वो क्यों करता है या क्यों करती है। क्योंकि यार मैंने देखा है अक्सर कि मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला रह जाता हूँ, मैं जिसको भी चाहता हूँ वो मेरे से दूर चला जाता है या चली जाती है। अक्सर मेरे साथ यही होता है। अब तो भगवान के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहा और किसी और चीज़ के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रहा। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना चाहता हूँ। मेरे अंदर बहुत कुछ है जो मैं कहूँ तो जो है हो सकता है, और ना कहूँ तो कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहा, मैं अपनी चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो ये कहते हुए दिख रहे हैं कि 10 ऑफ वांड्स बहुत कुछ करना है, बहुत सारी बातें करनी हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं। 10 ऑफ वांड्स मतलब मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी मैं नहीं उसको उठा सकता या नहीं उठा सकती, लेकिन जो भी चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा है, और बहुत लंबे टाइम से जो चल रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको ट्राई किया जा रहा है कि ठीक किया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। कमिटमेंट की बारी भी आती है तो कहीं मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं कमिटमेंट दूँ भी कि नहीं दूँ, मैं उसके तरफ जाऊँ भी कि नहीं जाऊँ। यार बहुत कुछ सोचना पड़ता है लाइफ में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोच करके ना ये सब कुछ किया जा सकता है, ये सब कुछ करना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, क्या क्या कहूँ तुमसे। मुझे उससे बात करनी है, बातें करके देखना है कि क्या है उसका मतलब, उसका क्या है मन मेरी तरफ आने का, मेरे मन को, मेरे दिल को, है ना, समझाने का क्या है। तो मैं अपनी फीलिंग्स में, अपने इमोशंस को लेकर के ना परेशान ज़्यादा रहता हूँ। लेकिन देखते हैं यार, तो देख लेते हैं कि ये जो पर्सन है वो क्या बातें करते हैं, वो क्या कहते हैं। इनके लिए ना मैं दूसरा डेक निकालती हूँ, क्योंकि फिर हमें आपकी भी फीलिंग्स को देखनी है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके,
ओके, सो कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। डिवाइन यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में प्लीज़ हमें बताएं, आज शाम क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड। ओके, यहाँ है मेरे पास 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है मेरे पास 10 ऑफ कप्स, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ है मेरे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास हेरोफेंट, मेरे पास है सन की एनर्जी। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। सो गाइज, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिख रहा है, ये पर्सन कहते हुए दिख रहे हैं कि यार तू सोचता क्यों है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें एक्शन लेना है, डिसीज़न लेना है तो इतना सोच क्यों रहे हो यार। तुम अगर चाहो तो आज भी एक्शन ले सकते हो, आज भी डिसीज़न ले सकते हो। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम डिसीज़न कब लोगे। मैं ये नहीं कहूँगी या ये नहीं कहूँगा कि आज डिसीज़न ले लो या कल ले लो, तुम अपना टाइम ले लो यार। तुम डिसीज़न लेने का टाइम ले लो, तुम डिसीज़न ले सकते हो और तुम डिसीज़न लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छी चीज़ें रहेंगी तुम्हारे लिए। ज़्यादा मैं कहूँगा कि तुम्हारा उसका रिलेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बट तुम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो तो ज़रूर समझो और ज़रूर एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर करो यार। एक दूसरे की फीलिंग्स की केयर करना तुम दोनों को, मतलब मुझे लगता है कि तुम दोनों को ही समझना पड़ेगा। तुम दोनों ही नादानियाँ बहुत करते हो, बहुत नादानियाँ करते हो, और ये जो नादानियाँ है ना ये बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेंगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये नादानियाँ बहुत महंगी पड़ेंगी भाई। ये ना माइंड को डिस्टर्ब कर देते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि तुम अपने आप में, तुम अपनी फीलिंग्स, तुम अपने इमोशंस को थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करो, थोड़ी सी जो बातें हैं वो करने की कोशिश करो, तो मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारी जो बातें हैं वो मुझे लगता है कि तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तुम्हारी बातों में आखिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तुम अपनी फीलिंग्स, तुम अपने इमोशंस को समझोगे, तुम अपनी फीलिंग्स, तुम अपने इमोशंस को ये सारी चीज़ें करोगे तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है ना। तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हारे अंदर जो है वो सिर्फ तुम्हें पता है, ठीक है। तुम्हारे अंदर जो पता है ना, जो तुम्हारे अंदर की जो फीलिंग्स है ना वो सिर्फ तुम्हें पता है। तुम जानते हो कि भाई तुम्हारे तरफ का क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम भूल रहे हो कुछ चीज़ें, ठीक है। कुछ चीज़ों को तुम भूल रहे हो जो तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए। मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रख रहे हो और अपने ईगो को पहले रख रहे हो। तो मैं तो यही कहूँगा या यही कहूँगी कि भाई तुम अपने ईगो को साइड में रख करके देखो। तुम अपने ईगो को थोड़ा सा साइड रखोगे तो मुझे लगता है कि तुम वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, हर एक तरीके की चीज़ें कर सकते हो यार। तुम्हारा उसका कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन है। मुझे लगता है कि तुम दोनों शादी करना चाहते हो। मुझे यही आज तक यही लगा कि तुम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, एक दूसरे को लेकर के बहुत सीरियस हो, और ये सीरियसनेस जो है तुम दोनों की बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक तुम दोनों की सीरियसनेस रहेगी, और तुम दोनों जो सीरियस होते हो ना, मुझे लगता है कि सीरियस हो करके अगर तुम दोनों बातें करते हो, सीरियस हो करके तुम दोनों अगर एक दूसरे को लेकर के मतलब इतना ज़्यादा डीपली सोचते हो, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है।
तुम दोनों अगर चाहो एक दूसरे को तो बहुत खुश रख सकते हो। आखिर प्रॉब्लम क्या है ना? प्रॉब्लम क्या है? आखिर तुम दोनों के अंदर प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के जो पॉजिटिव सी फीलिंग्स रख रहे हो, जो पॉजिटिव से इमोशंस रख रहे हो भाई, वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग्स है, नेक्स्ट लेवल के इमोशंस हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि तुमको जो है ना समझना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं ना वो तुम्हें सीरियसली समझना चाहिए, और तुम समझ लोगे ना तो फिर हर एक चीज़ बड़ी आसान सी लगने लगेगी तुम्हारे लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हो उसके लिए, बहुत कभी कभी प्रैक्टिकल भी हो जाते हो उसके लिए, जो कि मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि यार एक चीज़ को एक ही टाइम पे करें तो ज़्यादा बेहतर है ना? मुझे लगता है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं जो शायद कोई और नहीं कर सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करना, ये सारी चीज़ों के ऊपर बातें करना छोड़ दो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, ईगो है ना, वो ईगो हमारी ज़िंदगी ख़राब कर देती है। ईगो के वजह से हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ईगो इतना ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, वरना पता है लाइफ पूरी तरीके से अकेले रहना पड़ेगा, पूरी लाइफ में अकेला रहना पड़ेगा। तो ये जो लाइफ है इस अकेलेपन में, इस खालीपन में, है ना, जीने से तो अच्छा है कि भाई साथ में जियो, है ना। अकेलेपन में आखिर रखा क्या है, खालीपन में आखिर रखा क्या है। तो अकेलेपन में तो रहने से अच्छा है ना कि साथ में रहो, साथ में चिल करो, साथ में जो है वो सारी चीज़ें करो जो तुम्हें करनी है। मुझे लगता है कि भाई तुम्हारा उसका जो कनेक्शन है ये बहुत सारी बातों को लेकर के तुम दोनों बैठो और एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। ठीक है, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और इसमें किसी के गाइडेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम दोनों का रिश्ता ही इस लेवल पे है ना कि यहाँ पे गाइडेंस लेना बनता है। अगर तुम दोनों ने गाइडेंस लिया ना किसी से, तो तुम दोनों का रिश्ता बहुत सुंदर हो सकता है, तुम दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, तुम दोनों इस रिश्ते में काफ़ी खुश रह सकते हो। ये रिश्ता जो है ना, तुम दोनों का जो रिश्ता है वो कभी ख़राब नहीं होगा, कभी भी तुम दोनों का रिश्ता ख़राब नहीं होगा। मैं ये तो गारंटी देता हूँ या देती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता ख़राब कभी नहीं होगा। अगर तुम दोनों ने चाह दिया ना इस रिश्ते को आखिरी दम तक निभाने का, तो किसी की मजाल नहीं है कि तुम दोनों का रिश्ता तोड़ दे। ठीक है, तुम दोनों के रिश्ते के बीच में आए, ऐसा कोई नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यार बिना सोचे बिना समझे थोड़ी सी चीज़ों को लेकर के अगर हम समझदारी दिखाएं, अगर हम मैच्योरिटी दिखाएं तो हम कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो शायद हम नहीं समझते हैं। शायद हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को लगता है कि कोई नहीं समझ पाएगा या कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि तुम इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा डीप सोचो और जानो कि भाई तुम्हारी जो फीलिंग्स है, तुम्हारे जो इमोशंस है वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सो यस, ओवरऑल मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपनी फीलिंग्स और उसकी फीलिंग्स, दोनों के फीलिंग्स को जानो, समझो और डीपली समझो, ताकि तुम्हें भी अंदाज़ा हो कि भाई आखिर चल क्या रहा है या हो क्या रहा है। ठीक है, सो गाइस, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा मुझे आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। हाँ, मैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। एंड कैसी लगी रीडिंग आप ज़रूर बताइएगा मुझे, कितना मैच करी है ये भी बताइएगा मुझे। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए फिर जिस स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया गया है वो मेरा पर्सनल नंबर नहीं है। सो आपकी मेरी से बात नहीं होगी, मेरी टीम से बात होगी और मेरी टीम ही आपसे बात करती है। तो यस, आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।